Morning student. This is third lecture of Fourier transform. In the previous video lecture we have seen definition of Fourier transform and examples. In this video lecture we will see some more example of Fourier transform. Fourier transform, Fourier cosine transform और Fourier sin transform और उसके इनवर्स ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है मैं आपको बताया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखो इसमें जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये नोटेशन है एफ सी ऑफ एस बार इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो एस दिख रहा है ये एस यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है। तो ये एफ सी ऑफ एस बार लिखा है। एस के पोजिशन पे समथिंग मैं डिफरेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं लिमड़ा यूज़ किया तो ये डेफिनेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी, एफ सी बार ऑफ लेमड़ा इज इक्वल टू, ये एस के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेमड़ा एक्स आ जाएगा, लेमड़ा एक्स, राइट है। उसी तरह से हम अल्फा अल्फा भी लेके आ सकते हैं, बी भी लेके आ सकते हैं। पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब बस ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान रखना है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस, और फिर यहाँ पे एक पैरामीटर आता है, यहाँ पे एस है, एस एक्स डी एक्स, ठीक है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कैसे याद रखते हैं, एफ ऑफ एक्स और ये एफ सी ऑफ एस बार को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हो जाता है। जैसे यहाँ पे पैरामीटर एस है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में। और अगर मैं यहाँ पे एस के पोजिशन पे लेमड़ा यूज करूंगा तो यहाँ पे लेमड़ा आ जाएगा, ये एफ सी बार ऑफ लेमड़ा हो जाएगा और कॉस लेमड़ा एक्स डी लेमड़ा हो जाएगा, राइट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म में कॉस की जगह यहाँ पे साइन होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस आपको इतना बताना था इसमें कि पैरामीटर अगर चेंज हुआ तो वो चीज़ को ध्यान रखना है, एस की जगह समथिंग यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर अब आने वाला है, ठीक है। तो हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस लेमड़ा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमड़ा कॉमा लेमड़ा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब अगर ये इंटीग्रल इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दिख रही है। देखिए जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस लेमड़ा एक्स डी एक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जैसा है, बस इसके अंदर बाहर जो है अंडर रूट टू अपॉन पाई होना चाहिए, राइट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस लेमड़ा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमड़ा। तो इसको दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट टू अपॉन पाई से मल्टीपल कर देता हूँ, दोनों तरफ मल्टीपल बाय अंडर रूट टू अपॉन पाई ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन जाएगी। अंडर रूट टू अपॉन पाई से मैंने दोनों तरफ मल्टीपल दिया, ये दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशंस, मतलब उसके अंदर जो है वो जो इंटीग्रल इक्वेशंस है उसमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनने वाली है। आपको ये अंडर रूट टू अपॉन पाई से मल्टीपल देना है तो वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, एफ सी ऑफ लेमड़ा बार, जस्ट हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखे, एफ सी ऑफ लेमड़ा बार इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई, अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और उसके बाद आएगा यहाँ एफ ऑफ एक्स, राइट है, और उसके बाद आएगा कॉस एस, एस की जगह पे यहाँ पे आपको लेमड़ा यूज़ करना है, कॉस लेमड़ा एक्स और डी एक्स, राइट है, इस तरह से। और इसी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, जस्ट अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेमड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है एफ सी ऑफ लेमड़ा बार है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे रख देता हूँ एफ सी ऑफ लेमड़ा बार। तो यहाँ पे आप रीजन दे देना, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे प्रोसीड करना है। इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है, देखो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ ये इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो अननोन फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन के अंदर अननोन फंक्शन क्या है, ये अननोन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, राइट है।
तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने अंडर रूट 2/π से मल्टीपल दिए तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन गया। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का नोटेशन वहाँ पे लगा दिए और उसके बाद हमको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है, तो हम इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि जब भी हमारे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है तो हम इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं, और अगर हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है तो हम इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। राइट है, फिलहाल हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो मैं इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो सॉल्व करूंगा। तो इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म is defined as f of x is equal to under root 2/π integration 0 to infinity fc bar of lambda cos lambda x dx। देखो मैं s के पोजीशन पे जो है वो लेम्बडा पैरामीटर यहाँ पे यूज किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो s के पोजीशन पे लेम्बडा पैरामीटर है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी s के पोजीशन पे लेम्बडा पैरामीटर यूज किया हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एफ सी ऑफ लेम्बडा बार की वैल्यू है हमारे पास, एफ सी ऑफ लेम्बडा बार की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये पुट कर दिया मैंने एफ सी ऑफ लेम्बडा बार की वैल्यू, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। एफ सी ऑफ लेम्बडा बार अंडर रूट 2/π ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा, और ये अंडर रूट 2/π बाहर आके अंडर रूट 2/π से मल्टीपल होगा तो रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बाकी 2/π रहेगा और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा कॉस लेम्बडा एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये रिजल्ट इंटीग्रेशन वाला ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, राइट है। ये प्रीवियस वीडियो में बहुत बार तकरीबन 80% प्रॉब्लम में जो है हमने ये रिजल्ट अप्लाई किए हैं। ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, सॉरी कॉस वाले में प्लस आता है, प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमको यूज करना है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ए क्या है यहाँ पे, ई रेज़ टू पावर, देखो ई रेज़ टू पावर ए एक्स, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे लेम्बडा का कोफिशिएंट, ध्यान रखना लेम्बडा यहाँ पे पैरामीटर है, राइट है, लेम्बडा पैरामीटर है, और ये एक्स जो है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है। देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेम्बडा हो रहा है तो लेम्बडा वेरिएबल हुआ, राइट है, लेम्बडा वेरिएबल हुआ और एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा हो गया है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेम्बडा करना है हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा, मतलब यहाँ पे एक्स के पोजीशन पे 1 है, देखो लेम्बडा का कोफिशिएंट -1 है, तो ए की पोजीशन पे -1 है, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे लेम्बडा के साथ एक्स लगा है तो बी की पोजीशन पे यहाँ पे एक्स है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेम्बडा पैरामीटर है और यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट टू लेम्बडा से इंटीग्रेशन देना है, इसलिए एक्स कांस्टेंट हो गया, और एक्स कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे ए की पोजीशन पे -1 और बी की पोजीशन पे एक्स है, लेम्बडा नहीं है, एक्स है, लेम्बडा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ए मतलब -1 कॉस बी एक्स, बी मतलब सॉरी बी मतलब यहाँ पे एक्स हो गया और ये लेम्बडा वेरिएबल हो गया, तो कॉस एक्स लेम्बडा, राइट है, एक्स लेम्बडा है, लेम्बडा एक्स दोनों एक ही बात है, प्लस बी मतलब यहाँ पे एक्स है, साइन बी एक्स, बी मतलब यहाँ पे एक्स है और एक्स जो है यहाँ पे लेम्बडा है, राइट है, लेम्बडा यहाँ पैरामीटर है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, विद रिस्पेक्ट टू लेम्बडा इंटीग्रेशन हुआ है, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, वो बी की पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो लेम्बडा की पोजीशन पे लिमिट अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करना है और लोअर लिमिट 0 अप्लाई करना है। देखो अपर लिमिट इन्फिनिटी जब मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर यहाँ पे, तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा बनेगा, और ई रेज़ टू पावर माइनस लेम्बडा कितना होता है, 0, राइट, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लेम्बडा की पोजीशन पे 0, लेम्बडा की पोजीशन पे 0 रखेंगे तो ई रेज़ टू पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, और उसके बाद यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे लेम्बडा की पोजीशन पे 0 तो लेम्बडा 0 मल्टीपल एक्स 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, और उसके आगे है प्लस, और उसके बाद लेम्बडा की पोजीशन पे 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है, तो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया अपर लिमिट और माइनस ये हो गया लोअर लिमिट।
तो ये मैं अगली स्लाइड में बताया हूँ, 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट -1 प्लस 0। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है और माइनस ये यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर लिमिट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख लेते तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको इंटीग्रल इक्वेशन की वैल्यू को सॉल्व करना था, मतलब उसके अंदर जो अननोन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना था, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन। देखो ऐसा एग्जांपल आया, मतलब आपके पास फूरियर कोसाइन या फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनने वाली है, उसको √2/पाई से मल्टीपल देना है। यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस अल्फा एक्स, अब यहाँ पे एस की जगह अल्फा आ गया है। ठीक है, कॉस अल्फा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 और इक्वल टू 0 अल्फा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो है ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसकी दो वैल्यू दिया है, अलग अलग इंटरवल में डिवाइड किया है। एक 1 माइनस अल्फा जो है 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और एक है 0 अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, और उसके साथ साथ लगकर जो है वो ये एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखो गिवन इंटीग्रल इक्वेशंस, एक गिवन इंटीग्रल इक्वेशंस है। अब मेरे को सिंपल क्या करना है, दोनों साइड √2/पाई से मल्टीपल करना है, और इसको ये इक्वेशंस को मैंने नंबर कर दिया हूँ 1। इसका हमको यूज़ करना है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को फिर से सॉल्व करूँगा मैं। ये इंटीग्रल इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी मैं इसके अंदर पुट करके ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम √2/पाई से मल्टीपल देते हैं दोनों साइड, ताकि हमारे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन जाए लेफ्ट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनने वाला है। एक्जैक्टली वही डेफिनेशन है, सिर्फ √2/पाई की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय √2/पाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड √2/पाई से मल्टीपल करेंगे। तो ये मल्टीपल कर दिया मैंने, √2/पाई से मल्टीपल दिया लेफ्ट हैंड पे, तो ये पूरा पार्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक, और इधर √2/पाई से मल्टीपल दिया 1 माइनस अल्फा को, तो ये एज इट इज रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे √2/पाई से मल्टीपल दिए 0 को, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो है ये पूरा का पूरा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। यहाँ पे हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का नोटेशन जो भी है एफ सी बार ऑफ अल्फा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर अल्फा है। तो देखो इसके पोजीशन पे मैंने एफ सी बार ऑफ अल्फा रख दिया हूँ। ये मैंने कैसे किया हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूंगा। राइट है, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके उससे मुझे क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी जो मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे पैरामीटर अल्फा है तो मैंने अल्फा के फॉर्म में ही इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार ऑफ अल्फा कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर होता है। यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, अल्फा इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल है और एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पे एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट करना है मुझे, लेकिन एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू दो अलग अलग इंटरवल में डिवाइड है, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक इंटीग्रेशन है 0 to 1, अल्फा जो है वो 0 to 1 है, ये पहला इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन अल्फा ग्रेटर देन 1। अल्फा ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से शुरू होगा और फिर मैक्सिमम कहाँ तक के जाएगा, इन्फिनिटी तक। मतलब मुझे ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो रही है 0 से और एंड हो रही है इन्फिनिटी पे, तो मुझे इसको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to 1 और 1 to 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी। 0 to 1 के लिए एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू ये रखेंगे, ये ऊपर जो दिख रही है, और 1 to इन्फिनिटी मतलब अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए ये नीचे रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये ब्रेक किया मैंने, पहला 0 to 1 किया प्लस फिर 1 to इन्फिनिटी किया। अब एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे और एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जो उस इंटरवल में दी है। ठीक है, तो एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 to 1 के लिए क्या दिया है, √2/पाई 1 माइनस अल्फा दिया है। राइट है,
और 1 टू इन्फिनिटी मतलब अल्फा ग्रेटर देन 1, अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए कितनी दी है, 0 दी है, एफ सी बार ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 दी है। तो ये 0 मल्टीपल समथिंग, ये तो पूरा इंटीग्रेशन ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और यहाँ से अंडर रूट 2/पाई को हम बाहर करेंगे, ये 0 हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट बाहर कर सकता हूँ, तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर कितना बचेगा, 2/पाई। और इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 माइनस अल्फा कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। 1 माइनस अल्फा कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। पूरे सीरीज में ये इंटीग्रेशन हम बहुत बार यूज किए हैं। तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दे रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस अल्फा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स। ध्यान रखना अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स, राइट। अल्फा वेरिएबल है, माइनस फिर ये 1 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस अल्फा का डेरिवेटिव -1 हो गया। और फिर ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स होगा अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी एक्स है ऑलरेडी, डिनोमिनेटर में एक्स मल्टीपल एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन आपके लिए अब आसान हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे हमने सॉल्व किए। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। अपर लिमिट रखना है मुझे, अपर लिमिट कितनी रखना है, अल्फा के पोजीशन पे रखना है। ध्यान रखना अल्फा के पोजीशन पे रखना है, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन की है। तो अल्फा के पोजीशन पे रखेंगे हम 1। तो जब फर्स्ट टर्म में मैंने अपर लिमिट रखा 1, तो ये 1 माइनस 1 0, मतलब ये पूरा पार्ट हो गया 0, राइट। और उसके बाद ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस का हो गया माइनस, राइट। 3 माइनस का क्या होगा, माइनस होगा। ये लिमिट अप्लाई की, देखो 3 माइनस का माइनस, ये पहला टर्म जो है वो अपर लिमिट रखने पे 0 हो गया, फिर माइनस आया, फिर यहाँ पे अल्फा की पोजीशन पे 1 रखे, तो ये कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, अल्फा के पोजीशन पे 0 रखना है। अल्फा के पोजीशन पे यहाँ पे 0 रखे, तो साइन 0 0 होता, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, तो फिर से पहला टर्म 0 हो गया, ठीक है। दूसरे टर्म में ये 3 माइनस का माइनस होगा, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। और उसके बाद जो है वो अल्फा के पोजीशन पे 0 रखे, कॉस 0, तो यहाँ पे अल्फा के पोजीशन पे 0 रखे, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू ये 1 लगा दी, ठीक है। देखो दो टर्म बची है, एक ये वाली टर्म्स और एक ये वाली टर्म। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। और दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1, और ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है मैंने कॉमन ले लिया हूँ डिनोमिनेटर से, और 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो ब्रैकेट में बचा है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस एक्स का भी रिजल्ट है हमारे पास। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस एक्स के पोजीशन पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखूँगा, और ये 2 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आंसर आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशंस। और इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो अननोन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमने अननोन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। उसके साथ लगकर भी हमारे पास एग्जाम्पल था, वो ये कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में जो है इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करें। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स के पोजीशन पे मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दिया 4/पाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और आगे जो है कॉस अल्फा एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़ है, और ये इक्वल टू के बाद सारे टर्म्स भी एज इट इज़ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे को ये इंटीग्रेशन लाना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इसमें सिर्फ साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो आ गया, एक्स बाई 2 की जगह हम टी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं है, ये कॉस एडिशनल पार्ट है, यहाँ से कॉस को मुझे हटाना है। ये कॉस को हटाने के लिए मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा, राइट है। तो क्या रखूँ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, कि ये आंसर जो है यहाँ से कॉस कॉस की वैल्यू जो है 1 हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कॉस 0 1 होता है, राइट। तो अल्फा की पोजिशन पे मैं 0 पुट करूंगा, अल्फा की पोजीशन पे 0 पुट करूंगा, तो देखो ये वाले पार्ट में एफ ऑफ एक्स वाले पार्ट में कहीं भी अल्फा नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। और अल्फा की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, राइट है। और अल्फा की वैल्यू 0
तो ये वाले इंटरवल में आ रही है अल्फा की वैल्यू 0। अल्फा की वैल्यू 0 हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 4/πx² साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम 0 सेट कर रहे हैं तो ये नीचे वाला इंटरवल तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला इंटरवल आएगा और उसमें भी हमको अल्फा की वैल्यू 0 पुट करना है। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1 आंसर बाकी रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये किए हमने, अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किए तो ये हमारे पास आंसर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गया और राइट हैंड साइड में 1 माइनस 0 1 हो गया है। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सेट होगी तो दूसरा इंटरवल यहाँ पे आना नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, ये 4/x² को, ये पाई को तो मैं इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये पाई यहाँ से, ये पाई जो दिख रहा है आपको, ये पाई डिनोमीटर में है, मैंने इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया हूँ तो इधर ये 1 में मल्टीपल हो गया तो ये पाई हो गया। राइट, यहाँ पे 4/x² बचा, तो 4/x² को मैंने ऐसे लिख दिया हूँ x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 जो है न्यूमरेटर में, ये x के डिनोमीटर में चला जाएगा। ठीक है, तो x² हो जाएगा और x²/4 को हम x/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, x/2 की जगह t लाना है, तो x/2 इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, x/2 इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट देंगे तो dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा, ये 2 इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। ठीक है, x का dx हो जाएगा। और लो लिमिट जो है, अब जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमको लिमिट भी चेंज करना है। ये लिमिट जो है, ये जो इंटीग्रेशन पे लिमिट दिख रही है, x की लिमिट है, हमको t की लिमिट कैलकुलेट करना है। तो लोअर लिमिट 0, x इज इक्वल टू 0 जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन में, तो 0/2, तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू भी 0 ही है। अपर लिमिट, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे तो इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी ही होता है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे t इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लिमिट एज इट इज रहेगी। x/2 की जगह आपको क्या रखना है, t रखना है, और dx की जगह पे क्या रखना है, 2dt रखना है। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये रखे हमने x/2 की जगह t और x/2 की जगह t रखे, यहाँ पे स्क्वायर था तो t² आया और dx की जगह 2dt रख दिए। ठीक है, ये 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर t/t² dt इज इक्वल टू पाई/2, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था जो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो अब क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखो क्लियर हुआ आपका। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स जो है मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछो। राइट है, और ये एग्जांपल जो एग्जैक्टली सेम है जैसा मैंने अभी इस वीडियो में 2 एग्जांपल सॉल्व करके बताया हूँ। यहाँ पे जो पैरामीटर है वो टी है, ध्यान रखना, पहले हमने क्वेश्चंस के अंदर अल्फा पैरामीटर फिर लेमडा पैरामीटर भी यूज़ किए हैं, अब यहाँ पे टी पैरामीटर है, तो आप √2/π से इस प्रॉब्लम को मल्टीपल करेंगे तो ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, और फिर इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करके आप f(x) की वैल्यू फाइंड कर लेना इसमें। और अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से ये डाउट्स पूछना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़े से और भी एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल जो डिफिकल्ट है फूरियर ट्रांसफॉर्म के, वो भी मैं सॉल्व करके अपलोड करूँगा, वो भी आपको देखना है, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।